हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद मिस्टर पथले। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ और इडियम्स के साथ आया हूँ। सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। जितने भी इडियम्स और वोकेबलरी को हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, उन सबको रिवाइज करने के लिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैंने एक फ्री ब्लॉग ओपन किया हुआ है। वहाँ पे जाके आप सारे इडियम्स को वर्ड फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं और आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और उस ब्लॉग का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप इजीली उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज के सेशन को। और हमारा पहला सेशन का पहला इडियम है। तो पहला इडियम है बाइड वंस टाइम। बाइड का मतलब होता है एक जगह पे ठहरे रहना, एक जगह पे टिके रहना। तो बाइड देयर टाइम का मतलब होता है वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, एनी अपॉर्चुनिटी। मतलब एक ऐसे अपॉर्चुनिटी का वेट करना पेशेंटली, किसी चीज को, एक बड़े अनाउंसमेंट का वेट करना। तो यहाँ पे है टू कम अप इन लाइफ, अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए द यूथ हैव टू वर्क हार्ड। यूथ को हार्डली वर्क करना पड़ेगा एंड दे हैव टू बाइट देयर टाइम, मतलब उन्हें पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन है, उस चार ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है टू वेट पेशेंटली। नेक्स्ट इडियम है आई इम्प्रेस्ड अपॉन। इम्प्रेस्ड अपॉन का मतलब होता है कि किसी दूसरे सामने वाले पर्सन के सामने एक ऐसा अपना इम्प्रिंट छोड़ना, एक ऐसा छाप छोड़ना जिससे कि वो पूरी तरह कन्विंस हो जाए, आपके करने के तरीके से, आपके बात से वो कन्विंस हो जाए। टू इम्पार्ट ए स्ट्रॉन्ग और विविड इम्प्रेशन ऑफ समथिंग इन द माइंड ऑफ समवन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है आई इम्प्रेस्ड अपॉन माई फ्रेंड द फैक्ट दैट आई कुड हैंडल द सिचुएशन। मैंने अपने फ्रेंड को इस तरह से कन्विंस कर दिया कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। तो इम्प्रेस अपॉन का मतलब होता है किसी दूसरे को कन्विंस करना। नेक्स्ट है गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है कि टू टेल समवन हाउ वन फील्स ऑफन व्हाइल एक्सप्रेसिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन। मतलब सामने वाले पे अपनी, जो हिंदी में बोलते हैं ना, कि अपनी भड़ास निकाल देना, अपने अंदर की सारी बातें मतलब बता देना। अगर किसी से आप इतने परेशान हो कि कुछ, किसी एक एक्टिविटी से आप इतने परेशान हो गए कि सिर्फ उसी एक्टिविटी से नहीं बल्कि और पिछले जितने भी सारे आपके अंदर में उसके अगेंस्ट जो फीलिंग है, उस सारे फीलिंग को आपने एक ही बार में उजागर कर दिया, उसको फ्रस्ट्रेशन के फॉर्म में, एंगर के फॉर्म में सामने वाले को ये बता दिया। तो गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड का मतलब, जैसे दूसरे को अगर बता दिया तो ये अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करते हैं ना। तो गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड मतलब अपने आप को तो रिलैक्स कर दिया, लेकिन सामने वाले को वो सारा एक्सप्रेस करके वो बता दिया। तो किसी को नेगेटिव सेंस का ही ये वर्ड है, किसी को गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन निकालने की वजह से अपना एक्सप्रेशन को शेयर करना। तो इफ ही फोन्स अगेन आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। अगर इसने अगली बार फोन किया तो मैं उसे मतलब अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने का उसे मैं डांटूंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है टू बी नाइस टू हिम, तो ये तो नहीं होगा। टेक रिवेंज, यहाँ पे रिवेंज का भी कोई बात नहीं है, ये भी नहीं होगा। टू सपोर्ट हिम, मतलब ये सपोर्ट भी नहीं करना है। टू रिप्राइम्ड हिम, रिप्राइम का मतलब होता है किसी को डांटना, जैसे कोर्ट में किसी पार्टी को रिप्राइम किया जाता है। जैसे हिंदी में अखबार में आप देखते होंगे कि किसी को फटकार लगाना। तो रिप्राइम्ड का मतलब यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन है इस ईडियम के लिए। नेक्स्ट है फर्स्ट चार्ज। फर्स्ट चार्ज एक्चुअली क्या है ना कि जब किसी लेंडर को किसी बोरोवर से किसी तरीके के कोई डिफॉल्ट में हो जाए, तो उससे कुछ अगर पैसे, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट लेने हैं, तो वैसे केस में ये फर्स्ट चार्ज मतलब एक प्रायोरिटी दी जाती है कि सबसे पहले किसका उस एसेट पे किसका वो राइट है वो डिसाइड किया जाता है। चार्ज क्रिएशन मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेंडर्स राइट over specified asset to of the borrower in order to recover principal and interest in default from the borrower। मतलब वही है कि जो फर्स्ट चार्ज जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जिस बोरोवर पे दिया जाएगा अगर किसी तरीके का रिकवरी के सिचुएशन में, तो फर्स्ट चार्ज का मतलब होता है किसी चीज को प्रायोरिटी देना। तो क्वेश्चन में अ सर्टेन मिनिमम ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर शुड बी अ फर्स्ट चार्ज ऑन ए नेशंस रिसोर्स। मतलब नेशन में जितने भी सारे रिसोर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी डिफेंस के एक्सपेंडिचर में एक मिनिमम उतना अमाउंट तो देना ही चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में है अ ह्यूज ड्रेन।
ह्यूज ड्रेन का मतलब होता है कि मतलब ड्रेन का मतलब होता है वैसे नाला या वेस्ट पाइप, तो ह्यूज ड्रेन का मतलब कोई चीज काफी इजीली मतलब वो वेस्ट होना, तो ये तो नहीं होगा। एन एक्सपेंस एक खर्चा है, एक खर्चा जरूर है यहाँ पे, लेकिन ये फर्स्ट चार्ज को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ए प्रायोरिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी हमने देखा, तो ये प्रायोरिटी इसका बेस्ट ऑप्शन है। नो ग्रेट बर्डन ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है टुक टू हिज हिल्स। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं 9 2 11 होना, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे कुछ ऐसा डेंजर लगे या कुछ ऐसा एक डर महसूस हो, कुछ ऐसा फियर फील हो, तो वैसे केस में जो जो वहां से अचानक से जो भाग खड़े होते हैं, वैसे केस में बोला जाता है 9 2 11 होना। तो हील वर्ड का मतलब भी होता है, हील का मतलब होता है मतलब जूते में जो पहनते हैं, लेडीज जो पहनती है, या हील का, और हील का मतलब होता है जो अ, मतलब इस फीट का जो लोअर पोर्शन जो होता है वहां से टुक टू हिज हील्स, मतलब अचानक से कोई जब अगर कोई भागता है तो वो पहले अपना हील से ही वो भागने की मतलब हील पे ही उसका पहले वो इम्प्रिंट बनता है, उसके बाद से वो भागना शुरू करता है। तो टुक टू हिज हील्स का मतलब 9 2 11 होना। व्हेन ही सॉ द स्नैक ही टुक टू हिज हील। सांप देखने के बाद नेचुरली कोई भी वहां से 9 2 11 हो जाएगा। तो रन अवे इन अ फियर, ये पहला ऑप्शन है इसे। इसमें बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं। वेंट स्लोली, तो स्लोली तो नहीं है, ये 9 2 11 का मतलब होता है कि अचानक से भागना। वॉक इन फियर भी है बट वॉक नहीं है। फियर में तो वो भाग भाग रहा है, तो फियर में कोई वॉक नहीं करता, फियर में कोई रन अवे को भागेगा ही। जंप फास्ट मतलब एक पोजीशन से जंप करना, तो ये भी इस चीज का ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि किसी एक पोजीशन से भागने की बात हो रही है। तो रन अवे इन अ फियर, तो टुक टू हिज हील्स का मतलब रन अवे इन फियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं 9 2 11 होना। नेक्स्ट है ऑफ एंड ऑन। जैसे ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कि किसी भी काम को इरेगुलर तरीके से करना, कभी ऑफ है तो कभी ऑन है, ऐसा। शी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। पहला ऑप्शन है फ्रिक्वेंटली, रेयरली, सेकेंड ओकेजनली, थर्ड एंड समटाइम्स। तो रेयरली तो नहीं होगी, रेयरली का मतलब होता है कि कभी कभार, वंस इन ए ब्लू मून जिसको बोलते हैं कि साल में कभी एक दो बार। समटाइम्स मतलब भी उसी सेंस में होता है, लेकिन रेयरली से थोड़ा ओकेजन इसका मतलब फ्रिक्वेंसी ज्यादा होता है, तो सम टाइम भी नहीं होगा। अच्छा, फ्रिक्वेंटली और ओकेजनली इस वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही वर्ड की तरह यूज किया जाता है, फ्रिक्वेंटली और ओकेजनली। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे माइन्यूट सा ये है कि फ्रिक्वेंटली का मतलब भले वो डिफरेंस इंटरवल में जितना भी छोटा या बड़ा हो, लेकिन वो एक इंटरवल के बाद उसी चीज को रिपीट करता है। अगर कोई डेली आता है पेपर, तो डेली पेपर आया, या मंथली है तो मंथली, या क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, तो एक इंटरवल दो मतलब इंटरवल के बीच का जो टाइम है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये हो गया फ्रिक्वेंटली। लेकिन ओकेजनली का मतलब है कि एक कभी किसी टाइम पे आए, फिर सेकेंड वो हो सकता है कि काफी टाइम के बाद आए, तो इसका कोई एक फिक्स इंटरवल नहीं है। तो ओकेजनली यहाँ पे इस ऑफ एंड ऑन को सबसे अच्छा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फ्रिक्वेंटली भी नहीं होगा ये, ओकेजनली यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ऑफ एंड ऑन। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा फिक्स रूल या कोई ऐसा फिक्स लॉ जिसमें किसी भी तरीके का कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो रूल में लिखा है, जो लॉ में लिखा है, उसी तरीके को फॉलो करना है। जैसे आर्मीज में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू ही काम को करना, उसके अलावे आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक काफी स्ट्रिक्ट रूल होता है। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्ट रूल। ही हैज टू अबाइड बाय द हार्ड एंड फास्ट रूल्स टू द कंपनी। मतलब कंपनी का कोई एक स्ट्रिक्ट रूल है, उस रूल से अबाइड होना पड़ेगा। अबाइड का मतलब होता है कि किसी रूल के बंधन में बंधना, मतलब उस चीज को उसी फॉलो करना, अबाइड करना, अबाइडेड बाय लॉ। ये वर्ड अबाइड जो है वो जनरली लॉ और रूल के फॉर्म में ये यूज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं फ्लेक्सिबल, तो ये तो पहले से ही नहीं है, फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। स्ट्रिक्ट, जैसे हाँ स्ट्रिक्ट तो है। डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट नहीं कह सकते इसको, डिफिकल्ट एक अलग चीज है कि हाँ हार्ड एंड फास्ट रूल तो जरूर है कि कोई चीज जैसा है वो उसी रूल को फॉलो करना, लेकिन ये डिफिकल्ट नहीं, ये डिफिकल्टी और ये तो उसके काम करने के तरीके से होता है, ये उसके रूल और लॉ के हिसाब से नहीं होता है। ऑनेस्ट भी इससे कुछ कनेक्शन नहीं है। तो स्ट्रिक्ट इसका एक सही एग्जाम्पल है इसका। तो हार्ड एंड फास्ट का इसका सही हो जाएगा स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है
कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब किसी का मतलब मर्डर तो कोई किसी ने किया लेकिन वो काफी क्रूअल है। और हैविंग शोइंग नो पीटी मतलब किसी पे जरा सा भी एक काफी निर्दयी जिसको बोलते हैं, जिसपे वैसा कोई मर्डर हो, क्रूर, निर्मम, निर्दय, बेरहम, इस तरीके का जो मर्डर होता है उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर। द रॉबर मर्डर्ड द women इन कोल्ड ब्लड फॉर द सेक ऑफ जेवल मतलब कोई एक रोबर आया, कोई डकैत आया, उसने मतलब ज्वेलरी को चुराने के चक्कर में उसने वेमेन का एक काफी निर्दयी, काफी निर्मम तरीके से मर्डर किया। तो ऑप्शन में अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, ये है। नेक्स्ट देखते हैं, अ मर्डर डन इन रिवेंज। रिवेंज में किया हुआ मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हमेशा नहीं हो सकता है। रिवेंज का मतलब होता है कि किसी को एक प्री सेट ऑफ रूल से किसी के अगेंस्ट जाना, तो ये यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड वो मर्डर नहीं कहा जाएगा। अच्छा, ग्रेट एंगर, एंगर में भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई अगर एंगर में किसी की मर्डर किया हुआ हो तो वो कोई कोल्ड ब्लडेड मर्डर हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसी तरह किसी के साथ कोई इनमिटी हो या किसी तरह का कोई दुश्मनी हो तो भी पोजिशन नहीं है। लेकिन अगर किसी का किसी भी फीलिंग उसके अंदर नहीं है मर्डर करने के पहले, मतलब वो जैसे होता ना कि आदमी को आदमी नहीं ना समझना, उसको एक जानवर की तरह मारना, तो वैसे केस में जो वैसा जो मर्डर होता है उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड मर्डर। तो ये ऑप्शन परफेक्टली यहाँ पे सुटेबल है। नेक्स्ट है गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब कि आप ऐसे पोजीशन पे है, ऐसे ऐसे सिचुएशन पे है कि जहां आप काफी तरक्की कर रहे हैं, काफी सक्सेसफुल है, आपके अंदर में काफी टैलेंट है और लोग आपको काफी प्रेज भी कर रहे हैं। जैसे हिंदी में कहते हैं कि नाम रोशन करना। जैसे कोई प्लेयर होता है, अपने गोल्ड मेडल जब लेके आता है तो उसके स्टेट वाले तो न्यूज़पेपर में ऐसा आता है कि गांव का नाम रोशन किया या शहर का नाम रोशन किया। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब वही है। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडियंस जो है वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अपने आप अपना काफी सक्सेसफुल पोजीशन हासिल कर लिया है। गोइंग अब्रॉड, तो गोइंग अब्रॉड तो इससे कुछ कनेक्शन नहीं है। गोइंग टू स्पेसेस, ये भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है कि स्पेस में जाना एक अपने में अचीवमेंट तो है, बट ये नाम रोशन जो करते हैं वो इस चीज को यहाँ पे ये सुटेबल इसमें नहीं है। टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, हाँ, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पीपल जो है वही नाम रोशन कर सकते हैं। फ्रेंडली और एमिकेबल मतलब दोस्ताना संबंध किसी से करना, तो ये यहाँ पे इसका कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट है ड्रू ऑन हिज फैंसी। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि ये इसके दिमाग की उपज है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इसने ये अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई है। तो कोई ऐसा पोएम लिखना या कोई ऐसी स्टोरी को क्रिएट करना या कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पे अपने इमेजिनेशन को यूज करके किया गया हो, उसमें रियलिटी और नॉलेज का ज़्यादा यूज ना हुआ हो, तो वैसे केस में कहते हैं ड्रू ऑन हिज फैंसी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में भी है, द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन वर्ड्स। जब वो किसी पक्षी पे, किसी बर्ड्स पे कोई पोएम लिखती है, कोई वो जो पोएट वो लिखता है, तो वो नेचर के नॉलेज से नहीं बल्कि वो अपने इमेजिनेशन की मदद से उस पोएम को वो लिखता है, अपने दिमाग की उपज से की हेल्प से उस पोएम को लिखता है। यूज्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, तो ये नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग हिज इमेजिनेशन, हाँ ये है, ये कि इमेजिनेशन की जो दिमाग की जो उपज होती है वो इमेजिनेशन है, जिस चीज का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। यूज हिज स्किल भी नहीं होगा, यूज हिज मनी भी नहीं होगा। तो यूज हिज इमेजिनेशन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पे थ्रो हिज नोज। पे थ्रो हिज नोज का मतलब वैसा पर्सनैलिटी या वैसे लोग या वैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे को मतलब काफी खर्चीले तरीके से वो उड़ा रहे हैं। वो पैसे को मतलब उड़ाना हिंदी में जिसको बोलते हैं कि पैसे को मतलब एक वैल्यूएबल चीज को खरीदने कोई मतलब तो नेक्स्ट है पे थ्रो हिज नोज मतलब वैसे लोग जो मतलब आंख मूंद के किसी चीज पे पैसे खर्च कर देते हैं, मतलब पैसे को
मतलब बहाना, पैसे को बहाना है, पैसे को काफी इजीली उसको खर्च करना छोटे मोटे चीज पे भी, तो वैसे लोगों को बोला जाता है पे थ्रू हिज नोज, पे मच मोर देन अ फेयर प्राइस। किसी चीज का प्राइस जितना है उससे कहीं ज्यादा भी कोई खर्च ये करने को तैयार है। तो ऐसे लोगों को मतलब ऐसे इसका लोगों को स्पेंड थ्रिफ्ट एक्स्ट्रा वेगेंट बोला जाता है, मतलब खर्चीला। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब काफी राजशाही के साथ जीना। एक बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जैसे प्रोफ्लिगेसी होना, डिबॉकरी होना, मतलब अयासी करना, मतलब पैसे को मतलब काफी इजीली मतलब खर्च करना, काफी जल्दी से खर्च करना। और इसी का अगर एंटोनिम देखें तो कुछ जैसे माइजर हो गया, कंजूस, फ्रूगल, इकोनॉमिकल। जैसे एरोप्लेन में भी होता है ना इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास। तो इकोनॉमी क्लास मतलब जिसमें कि थोड़ा सा रेट कम होता है, तो इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा सा कम खर्च करने वाला, थोड़ा सा कम सस्ता, कॉस्टली, लेस कॉस्टली, फ्रूगल। तो ये सब इसके एंटोनिम हो गए। तो अब इसी ऑप्शन में है पे ह्यूज लॉन। तो लॉन का कुछ इससे कनेक्शन नहीं है। पे अ रीजनेबल प्राइस, तो रीजनेबल प्राइस के अपोजिट ही है ये, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पे ए एक्सट्रीमली हाई प्राइस, मतलब जितना प्राइस है उससे कहीं ज्यादा पे करना, तो ये इस इडियम का ये ऑप्शन बेस्ड है। मेक ए क्विक बक, मतलब ये तो पैसे कमाने की बात होगी, तो ये भी नहीं है। बेस्ड ऑन देयर लॉरल्स, लॉरल्स का मतलब होता है कोई ऐसा ऑनर मिलना या कोई ऐसा प्रेज मिलना, कोई अवार्ड या रिकॉग्निशन मिलना अपने किसी अचीवमेंट के लिए। तो रेस्ट ऑन लॉरल्स का मतलब होता है कि इमेजिन कीजिए कोई ऐसा आदमी जिसको इस तरीके का ऑनर या अवार्ड ये पहले मिल चुका है, लेकिन अब उसी ऑनर और अवार्ड के भरोसे ही अपनी पूरी जिंदगी, आगे की जिंदगी काटने वाला है। मतलब वो उसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया, अपने आप को एक कॉम्प्लेसेंट बना लिया। तो रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स का मतलब होता है टू मेक योर सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री, टू मेक योर सेल्फ कॉम्प्लेसेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स। मतलब जो एम्बिशियस लोग हैं जिनको कि अपने लाइफ में कुछ न कुछ आगे करते रहना है, वैसे लोगों को अपने लॉरल्स पे रेस्ट करना पसंद नहीं है, अपने आप को कंप्लीशन बनाना पसंद नहीं है। तो ये एग्जांपल में जो यहाँ पे जो चार ऑप्शन जो है इनमें टू बी अनहैप्पी, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि अनहैप्पी का इसमें कुछ मतलब नहीं है। टू बी मोटिवेटेड भी नहीं होगा क्योंकि ये तो मोटिवेटेड के अगेंस्ट ये वर्ड है। टू बी इम्पेशेंट भी नहीं होगा। टू बी कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट का मतलब होता है अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। टू बी कंप्लेसेंट, रेस्ट ऑन देयर लॉरल्स का मतलब टू बी कंप्लेसेंट। तो ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो हमने वर्ड पावर में डीजी का जो सीरीज किया था उसके भी वीडियो आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।